आज से हजारों साल पहले एक ऐसे महान गुरु हुए जिन्हें स्वयं शिवजी ने संजीवनी विद्या की शिक्षा दी। उन्हें शास्त्रों से लेकर शस्त्रों तक, वेदों से लेकर उपनिषदों तक सबका संपूर्ण ज्ञान था और वे देवताओं के गुरु बनने वाले थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि जो देवताओं के गुरु बनना चाहते थे उन्हें ही अपना सबसे बड़ा शत्रु मान लिया और बन गए असुरों के गुरु, दैत्य गुरु शुक्राचार्य। शुक्राचार्य एक ऐसा नाम जो ये सवाल खड़ा करता है कि क्यों इतने ज्ञानी ऋषि ने देवताओं को छोड़ असुरों का गुरु बनना स्वीकार किया। उनकी विद्या के सामने देवताओं के गुरु देवगुरु बृहस्पति तक नतमस्तक हो जाते थे। वो ऐसे गुरु थे जिनसे स्वयं देवता भी डरते थे। सबसे बड़ा सवाल तो ये कि क्यों उन्हें शिवजी का पुत्र कहा जाता है और क्यों दी शिवजी ने उन्हें संजीवनी विद्या की शिक्षा, जिसके बल पर शुक्राचार्य ने न जाने कितने मर चुके असुरों को जीवन दान दिया। वो एक ऐसे गुरु थे जिन्होंने इंद्रासन को हिलाकर रख दिया और बन गए इंद्र के सबसे बड़े दुश्मन। लेकिन फिर क्यों इंद्र की पुत्री जयंती से उनका विवाह हुआ और देवकन्या बन गई दैत्य गुरु की पत्नी। और सबसे चौंकाने वाला सवाल ये कि इतने ज्ञानी गुरु जिनके पास ऐसी विद्या थी जो मृत को जीवित कर दे, वो आखिर क्यों अपनी जान नहीं बचा सके। आखिर कैसे हुई दैत्य गुरु शुक्राचार्य की मृत्यु। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे दैत्य गुरु शुक्राचार्य की असली कहानी, वो रहस्यमयी कथा जिसमें छिपा है मृत्यु से अमरता तक का रहस्य और एक ब्राह्मण से दैत्य गुरु बनने तक की अविश्वसनीय यात्रा। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे एक लाइक जरूर करें। सृष्टि के आरंभ से संतुलन बनाए रखने के लिए ब्रह्मा जी ने दो प्रजातियों की रचना की, देव और असुर। पहले असुर भी अपना जीवन साधारण बिताते थे, परंतु समय के साथ देवताओं ने असुरों के साथ छल करना शुरू कर दिया, जिससे क्रोधित होकर असुर गलत काम करने के लिए प्रेरित हुए और तब से ये माना गया कि देवता धर्म और सत्य के प्रतीक हैं, वहीं दूसरी ओर असुर अधर्म और अराजकता के प्रतीक बने। और इन्हीं दैत्यों के बीच प्रकट हुआ एक ऐसा गुरु जिसकी विद्या से मृत्यु भी भय खाती थी, जिसकी नीति से देवता भी कांप उठते थे। वो थे महर्षि भृगु और काव्या माता के पुत्र शुक्राचार्य। महर्षि भृगु जो सप्त ऋषियों में से एक थे, जिन्हें ज्ञान, यज्ञ और ज्योतिष का परमाचार्य कहा जाता था, और उनकी पत्नी थी काव्या, जिन्हें काव्या माता या काव्या कन्या भी कहा जाता था। इन दोनों के संयोग से जन्मे उष्णा, जो आगे चलकर शुक्राचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए, उनका जन्म श्रावण मास की अष्टमी तिथि को हुआ था। एक ऐसा दिन जब स्वयं ब्रह्मांड की ऊर्जा संतुलन में होती है। बचपन में ही उन्होंने अपने पिता से आशीर्वाद लेकर अंगिरस ऋषि के आश्रम की ओर प्रस्थान किया। अंगिरस ऋषि का आश्रम उस युग का सबसे प्रतिष्ठित स्थान था, जहां स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का ज्ञान एक सूत्र में बंधा था। यहाँ देवता, ऋषिपुत्र और मुनि अपने अपने ज्ञान के मार्ग पर साधना करते थे। इन्हीं विद्यार्थियों में दो नाम सबसे तेजस्वी माने जाते थे। एक थे अंगिरस के पुत्र बृहस्पति और दूसरे थे भृगुपुत्र शुक्राचार्य। दोनों में अद्भुत प्रतिभा थी। दोनों के मन में धर्म और ज्ञान के प्रति अगाध निष्ठा थी। लेकिन नियति ने उनके बीच एक ऐसा अंतर रखा जो आगे चलकर सृष्टि के इतिहास को बदल देने वाला था। शुक्राचार्य अत्यंत बुद्धिमान थे। वे वेद, ज्योतिष, औषधि, नीति और युद्ध नीति के गूढ़ रहस्यों को शीघ्र ही आत्मसात कर लेते थे। वहीं बृहस्पति भी तेजस्वी थे, परंतु शुक्राचार्य के मुकाबले वे थोड़े पीछे थे। धीरे धीरे शुक्राचार्य ने अनुभव किया कि गुरु अंगिरस अपने पुत्र के प्रति अधिक झुकाव रखते थे। ये भावना उनके मन में बार बार चुभने लगी और एक दिन उन्होंने साहस कर गुरु अंगिरस से पूछा, गुरुदेव, जब मैं भी समान रूप से अध्ययन करता हूँ तो बृहस्पति को अधिक ज्ञान और आशीर्वाद क्यों?
इस प्रश्न पर ऋषि अंगिरस मुस्कुराए और बोले, शुक्र, मेरे लिए सभी शिष्य समान हैं, पर इस जवाब से शुक्राचार्य के मन को संतुष्टि नहीं मिली। इसके बाद शुक्राचार्य ने अंगिरस का आश्रम छोड़ दिया और गौतम ऋषि के आश्रम की ओर पहुंचे और उनसे आग्रह किया कि वे उन्हें शिक्षा प्रदान करें। गौतम ऋषि ने स्नेहपूर्वक उन्हें अपना शिष्य बनाना स्वीकार किया। वहां उन्होंने ब्रह्म विद्या, औषधि शास्त्र, तंत्र और नीति का गहन अध्ययन किया। फिर एक समय जब वे अपनी विद्याओं में निपुण हो गए, तब उन्होंने देवताओं के गुरु बनने की इच्छा व्यक्त की, क्योंकि वे भी चाहते थे कि उन्हें देवताओं का सम्मान और इज्जत मिले। और इसी इच्छा के साथ वे इंद्रलोक पहुंचे। वहां बृहस्पति भी मौजूद थे। अब देवता द्विविधा में थे कि किसे अपना गुरु बनाएं। ये बात तो सभी जानते थे कि शुक्राचार्य हर मायने में बृहस्पति से कहीं आगे हैं, परंतु इंद्र की बृहस्पति के साथ गहरी मित्रता होने के कारण बृहस्पति को देवताओं का गुरु चुना गया। इतना ही नहीं, शुक्राचार्य जिस सम्मान की इच्छा लेकर इंद्रलोक पहुंचे थे, उसे भी तोड़ते हुए इंद्र ने भारी सभा में कहा, तुम्हारी माता काव्या दैत्य कुल से है और हम किसी असुर को अपना गुरु नहीं बना सकते। ये बात शुक्राचार्य को चुभ गई और उसी पल से वो ऋषि जो देवताओं के गुरु बनना चाहते थे, बन गए देवताओं के सबसे बड़े दुश्मन। शुक्राचार्य पाताल लोक की ओर चल पड़े। वहां दैत्यों ने उन्हें वो इज्जत दी जिसकी उन्हें चाह थी, और तब से वे बन गए दैत्य गुरु शुक्राचार्य। लेकिन उनकी कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। उनकी असली कथा तो अब शुरू होती है कि कैसे स्वयं शिवजी ने उन्हें सिखाई संजीवनी विद्या, जिसके बल पर वे किसी भी मृत को फिर से जीवन प्रदान कर सकते थे। तो चलिए अब जानते हैं शुक्राचार्य की असली कहानी। जब किसी हृदय में अपमान की अग्नि प्रज्वलित होती है, तो वो या तो उसे भस्म कर देती है या उसे कुछ ऐसा बना देती है जो इतिहास को बदल दे। अंगिरस के आश्रम से निराश और आहत होकर निकले शुक्राचार्य अब उसी रूपांतरण के मार्ग पर थे। उनके भीतर की पीड़ा उन्हें एक ऐसे लोक की ओर ले जा रही थी जहां अन्याय के विरुद्ध विद्रोह जन्म लेता था। पाताल लोक, दैत्यों का राज्य। कहा जाता है कि जब शुक्राचार्य वहां पहुंचे तो समस्त दैत्य समुदाय विस्मित रह गया। दैत्यराज ने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, हे भृगुपुत्र, आपके ज्ञान का हम लंबे समय से आदर करते आए हैं। आज यदि आप हमारे गुरु बन जाएं, तो कोई भी देवता हमारे विरुद्ध विजय प्राप्त नहीं कर सकेगा। इन शब्दों में शुक्राचार्य को वो आदर मिला जिसकी उन्हें वर्षों से प्रतीक्षा थी। वे मुस्कुराए, किंतु वह मुस्कान करुणा और प्रतिशोध के मिश्रण से भरी थी। उन्होंने कहा, देवताओं ने मेरे ज्ञान का अपमान किया है, अब वही ज्ञान उनके अभिमान को तोड़ेगा। यहीं से उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा ली, मैं उन सब की सहायता करूंगा जिन्हें देवताओं ने अन्यायपूर्वक दबाया है। मैं धर्म के नाम पर चल रही सत्ता को चुनौती दूंगा। और उसी क्षण से उनका नाम बन गया दैत्य गुरु शुक्राचार्य। शुक्राचार्य के मार्गदर्शन में दैत्य राजा बलि, हिरण्यकशिपु और अनेक योद्धा ऐसे बने जिन्होंने देवताओं तक को चिंतित कर दिया। उन्होंने असुरों को हर विद्या सिखाई, अस्त्र शस्त्र का ज्ञान दिया, जिससे असुर देवताओं से कहीं अधिक शक्तिशाली होने लगे। लेकिन फिर भी जब भी देवता और असुरों के बीच युद्ध होता, देवता ही जीतते, क्योंकि उनके पास था वो अमृत जो समुद्र मंथन से निकला था, और विष्णु ने चाल से वो अमृत केवल देवताओं में बांट दिया, जिसके कारण वे मारे जाने के बाद भी फिर से जीवित हो जाते। ये देखकर असुर भयभीत होने लगे और इसी क्षण शुक्राचार्य ने वो विद्या सीखने की ठानी जिससे मृत भी पुनः जीवित हो जाए, और उस विद्या का नाम था संजीवनी विद्या, जो उन्हें केवल शिव ही सिखा सकते थे।
और इसी ने उन्हें प्रेरित किया एक ऐसी असाधारण तपस्या के लिए जिसने इंद्रलोक तक को प्रभावित कर दिया। कहा जाता है कि शुक्राचार्य एक विशाल वृक्ष की शाखा से उल्टा लटककर नीचे प्रज्वलित हवन कुंड के धुएं को श्वास के रूप में ग्रहण करते हुए हजारों वर्षों तक तपस्या में लीन रहे। उनके तप का तेज इतना प्रबल हुआ कि उसकी आभा देवलोक तक पहुंच गई। स्वर्ग में बैठे इंद्र को जब ये ज्ञात हुआ कि दैत्य गुरु संजीवनी विद्या प्राप्त करने की साधना कर रहे हैं तो वे भयभीत हो उठे। उन्होंने सोचा यदि शुक्राचार्य ये विद्या प्राप्त कर लेंगे तो देवताओं की सत्ता समाप्त हो जाएगी। भय के कारण इंद्र ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी इस तपस्या को भंग करने में। पहले उन्होंने तेज हवाएं भेजी, फिर प्रचंड तूफान और अंत में अपनी अप्सराओं को, परंतु शुक्राचार्य का ध्यान प्रटूट था। उन्होंने अपनी आंखें तक नहीं खोली। अंततः इंद्र ने अपनी पुत्री जयंती को आदेश दिया कि जाओ, किसी भी उपाय से उनकी तपस्या भंग करो। यदि वो सफल हो गया तो हम सबका अंत निश्चित है। जयंती सौंदर्य और बुद्धि दोनों में अद्वितीय थी। वो धरती पर उतरी और उस तपस्वी के सामने जाकर खड़ी हुई। उसने अपने सारे आकर्षण का प्रयोग किया, पर शुक्राचार्य की एकाग्रता अडिग रही। इसके बाद जयंती ने शुक्राचार्य के नीचे जल रही अग्नि में विषैले पदार्थ मिला दिए और जैसे ही उसका धुआं उनके शरीर में गया, उनके शरीर के विभिन्न अंगों से रक्त बहने लगा, परंतु उन्होंने अपनी तपस्या नहीं छोड़ी। ये देखकर जयंती को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो वहां से लौट गई और शुक्राचार्य अपनी तपस्या में लीन रहे। अंततः हजारों वर्षों की कठिन तपस्या के बाद शिवजी प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुए और कहा, हे भृगुपुत्र, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। मांगो, क्या वर मांगते हो? तब शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या सीखने का आग्रह किया। शिवजी ने उन्हें संजीवनी विद्या सिखाई और कहा, हे शुक्राचार्य, इस विद्या का दुरुपयोग मत करना। शुक्राचार्य ने श्रद्धा से झुककर वचन दिया, प्रभु, मैं इस ज्ञान का उपयोग केवल भलाई के लिए ही करूंगा। संजीवनी विद्या प्राप्त करने के बाद शुक्राचार्य केवल एक गुरु नहीं रहे, बल्कि असुरों के लिए वरदान और देवताओं के लिए संकट बन गए। और इसी बीच इंद्र की बेटी जयंती ने शुक्राचार्य के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। पर आखिर ऐसा क्यों? दरअसल जब शुक्राचार्य संजीवनी विद्या पाने के लिए तप कर रहे थे, तब इंद्र के आदेश पर जयंती ने उनकी तपस्या भंग करने की कोशिश की, पर वो असफल रही और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उस महान संत के लिए उसके मन में श्रद्धा और विनम्रता दोनों जाग गई और अपनी गलती का प्रायश्चित करने हेतु वो शुक्राचार्य के आश्रम जा पहुंची और उनसे कहा, गुरुदेव, मुझे अपनी इस भूल पर पछतावा है। मैं चाहती हूँ कि मैं यहीं आपके साथ रहकर आपकी सेवा करूं। इसी से मेरे मन को शांति मिलेगी। शुक्राचार्य ने शुरू में तो मना किया, पर बाद में वे इसके लिए मान गए। अब जयंती आश्रम में रहकर आश्रम के कार्य करती और धीरे धीरे उसे शुक्राचार्य से प्रेम हो गया। उसने शुक्राचार्य के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। शुक्राचार्य ने पहले कहा, तुम देवपुत्री हो और मैं देवों का सबसे बड़ा शत्रु, इस कारण ये मिलन अनुचित है। परंतु जयंती के प्रेम और जिद के सामने वे हार गए और दोनों का विवाह संपन्न हुआ। मित्रों, ये तो हुई उनके मिलन की कहानी। अब चलिए हम जानते हैं कि क्यों शिवजी ने शुक्राचार्य को निगल लिया था। उस समय धरती पर भयानक युद्ध चल रहा था। असुरों और देवताओं के बीच घमासान जंग छिड़ी हुई थी और उस युद्ध के बीच बैठे थे दैत्य गुरु शुक्राचार्य और होठों पर संजीवनी मंत्र का जाप।
वो युद्ध में मरे हुए हर असुर को पुनः जीवित कर देते थे। इधर असुर संजीवनी विद्या के बल पर पुनः जीवित हो रहे थे और उधर देवता जो अमृत के बल पर मृत्यु को प्राप्त नहीं हो रहे थे। ये चक्र अनंत काल तक चलने लगा, जिससे धरती का संतुलन बिगड़ने लगा। समय के साथ देवता कमजोर पड़ने लगे। तब सभी देव मिलकर शिव जी के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। अपनी सिखाई हुई संजीवनी विद्या का इस प्रकार दुरुपयोग देखकर शिव जी क्रोध से भर गए। शिव जी ने क्रोध में आकर अपना विराट रूप धारण किया और बिना किसी चेतावनी के शुक्राचार्य को निगल लिया। देखते ही देखते शुक्राचार्य शिव के शरीर के भीतर समा गए। अब वहां ना कोई दिशा थी, ना समय, केवल अंधकार और मौन। परंतु शुक्राचार्य ने हार नहीं मानी। उन्होंने वहीं शिव के भीतर बैठकर कठोर तपस्या शुरू कर दी। वे लगातार शिव जी का ध्यान करते रहे। उनकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने भीतर से ही कहा, हे शुक्र, तुम्हारी भक्ति और तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें बाहर आने का मार्ग देता हूँ। लेकिन ये मार्ग सामान्य नहीं था। शुक्राचार्य शिव के शरीर के उस भाग से बाहर आए जिसे शुक्र का स्थान कहा जाता है। इसी कारण उन्हें शिव का पुत्र माना गया और तभी से वे शुक्राचार्य नाम से प्रसिद्ध हो गए। इस घटना के बाद शुक्राचार्य और भी अधिक शक्तिशाली हो गए। उनकी तपस्या और ज्ञान में और भी वृद्धि हो गई। लेकिन उनकी कथा यहीं समाप्त नहीं होती। अब आती है उनकी जीवन की सबसे भावुक और दुखद घटना, जहां एक महान गुरु को अपने ही निर्णय की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की संजीवनी विद्या से देवता अत्यंत भयभीत थे। इसलिए उन्होंने योजना बनाई कि किसी प्रकार ये विद्या उनसे सीख ली जाए। इसके लिए देवगुरु बृहस्पति ने अपने पुत्र कच को शुक्राचार्य के पास भेजा। कच शुक्राचार्य के आश्रम पहुंचे और विनम्रता से उन्हें प्रणाम कर कहा, गुरुदेव, मैं आपसे शिक्षा प्राप्त करना चाहता हूँ। कृपया मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें। शुक्राचार्य ने बिना किसी भेदभाव के उसे अपना शिष्य बना लिया और उसे शिक्षा देना प्रारंभ किया। उसी आश्रम में शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी भी रहती थी। वो धीरे धीरे कच के गुणों और व्यक्तित्व से प्रभावित होने लगी और उससे प्रेम करने लगी। लेकिन असुरों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्हें डर था कि यदि कच को संजीवनी विद्या मिल गई तो वो देवताओं के लिए बहुत बड़ा लाभ बन जाएगा। इसलिए उन्होंने कई बार कच को मार डाला। परंतु हर बार शुक्राचार्य उसे अपनी संजीवनी विद्या से पुनः जीवित कर देते। अंततः असुरों ने एक भयानक योजना बनाई। उन्होंने कच को मारकर उसके शरीर को जला दिया और उसकी राख को शराब में मिलाकर शुक्राचार्य को पिला दिया। जब देवयानी को ये बात पता चली तो वो रोने लगी और अपने पिता से कच को जीवित करने की विनती करने लगी। अब शुक्राचार्य एक कठिन धर्म संकट में थे। यदि वे कच को जीवित करते हैं तो उन्हें स्वयं मरना पड़ेगा, क्योंकि कच उनके शरीर के अंदर था। अंततः एक पिता अपनी पुत्री के प्रेम के सामने हार गया। उन्होंने संजीवनी मंत्र का उच्चारण किया, जिससे कच उनके शरीर के भीतर ही जीवित हो गया। फिर उन्होंने उसे वहीं उदर में ही संजीवनी विद्या सिखाई ताकि वो बाहर निकल सके। जैसे ही कच बाहर निकला, शुक्राचार्य का शरीर नष्ट हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। पुनर्जीवन और संजीवनी विद्या प्राप्त कर कच स्वर्ग लोक की तरफ जाने लगा। तब देवयानी ने उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, पर कच ने मना कर दिया और कहा, मैं तुम्हारे पिता के उदर से बाहर आया हूँ, जिसके कारण मैं उनका पुत्र हूँ और हम भाई बहन हुए, इसलिए यह विवाह धर्म के विरुद्ध होगा। ये सुनकर देवयानी क्रोध से भर गई और उसने कच को श्राप दिया, जब भी तुम्हें इस विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी तुम इसे भूल जाओगे।
या मेरा श्राप है। और इस प्रकार एक महान गुरु की कथा का अंत होता है। पर क्या ये सच में अंत था? क्योंकि शुक्राचार्य की कथाएं तो इसके आगे भी मिलती हैं। दरअसल हुआ ये था कि शुक्राचार्य ने कच्छ को उदर में ही संजीवनी विद्या का ज्ञान दे दिया था, और जब कच्छ उनके उदर से बाहर आया तो कच्छ ने अपने गुरु के प्रति अपना दायित्व निभाते हुए सबसे पहला कार्य ये किया कि अपने गुरु शुक्राचार्य को संजीवनी विद्या के ज्ञान से पुनर्जीवित किया। और इसके बाद शुक्राचार्य ने अनंत काल तक कई महान असुरों को शिक्षा प्रदान की। उनमें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कथा आती है दानवराज राजा बलि की कथा। शुक्राचार्य असुर राजा महाबली के गुरु भी थे। जब भगवान विष्णु का बौना अवतार वामन ने 3 पग भूमि मांगने आए तो शुक्राचार्य समझ गए कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। उन्होंने राजा बलि को चेतावनी दी, लेकिन बलि ने दान देने का वचन निभाया। हे ब्राह्मण देव, आप जितनी भूमि 3 पग में नाप सकें वो मैं आपको सहर्ष दान देता हूं। तब शुक्राचार्य ने कमंडल के जल की नली में सूक्ष्म रूप लेकर बाधा डालने की कोशिश की, लेकिन वामन ने कुश से उस नली को साफ किया और शुक्राचार्य की एक आंख चोटिल हो गई। शुक्राचार्य केवल असुरों के गुरु ही नहीं थे, बल्कि वे धर्म, नीति और राजनीति के महान ज्ञाता थे। उन्होंने शुक्र नीति नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें शासन और जीवन के नियम बताए गए हैं। तो ये था एक महान गुरु की कहानी, जो दैत्य गुरु होने के बावजूद देवगुरु बृहस्पति से अधिक पूजे जाते हैं, और उन्हें नवग्रहों में शुक्र ग्रह के रूप में भी पूजा जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं एक और कथा के साथ। राम राम।